मित्रों, जब भी कोई स्कैम होता है तो यूपीएससी के नज़रिए से उस पर कितनी पीएचडी करनी चाहिए। तो जवाब है, प्रीलिम्स के अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट तैयार करने चाहिए। जैसे सहारा स्कैम हुआ तो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या था। यस बैंक का स्कैम हुआ जिसका मैंने अभी वीडियो भी बनाया था, तो वो 81 बॉन्ड क्या होता है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम करता है तो वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है। और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है कि अदानी और हिंडनबर्ग की क्राइसिस, तो उसमें ये शॉर्ट सेलिंग ये क्या चीज़ है। सो फॉर प्रीलिम्स ओनली फोकस ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। कांड कैसे हुआ था उसकी बहुत सारी मोडस ऑपरेंडी करने के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा की बात है, तो उसमें ये कांड होने के बाद सरकार ने क्या रिफॉर्म लिए उस पर अपनी नज़र होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट फालतू की पीएचडी बॉल बाय बॉल कमेंट्री, उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इस समझ के साथ हम लोग आज देखेंगे कि ये अदानी हिंडनबर्ग और ये शॉर्ट सेलिंग क्या चीज़ है। जो शॉर्ट सेलिंग है कुल मिलाकर एक ही इन्फोग्राफिक से इतना जो मैंने बनाया है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सपोज अपना ये यूपीएससी का कोचिंग का धंधा ठीक से नहीं चले और फिर मैं एक मोबाइल की दुकान खोल लेता हूँ और सुबह सुबह ग्राहक आता है और मेरे दुकान में वो ग्राहक आके कहता है कि मुझे गूगल पिक्सल का ये फ़ोन खरीदना है जिसका प्राइस है सपोज 30,000 रुपये। लेकिन मेरे पास जीरो मोबाइल है, मेरे पास वो हैंडसेट अभी स्टॉक में नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाजू में ही मान लीजिए एक और दुकान हो, कबीर मोबाइल शॉप, उसके पास ये गूगल पिक्सल का एक हैंडसेट हो, तो मैं उस पड़ोस की दुकान में जाऊँगा और उसको कहूँगा कि भाई तू मुझे अपना ये मोबाइल उधार दे दे। उधार में मैं उसका लेके आऊँगा फ़ोन और कहूँगा शाम तक मैं तुमको लौटा देता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, सपोज मैंने कबीर से ये एक मोबाइल बोरो किया, उधारी में लिया, और उस मोबाइल का मान लीजिए मार्केट में प्राइस चल रहा है 30,000 रुपये। तो मैंने उससे ले लिया, मतलब अब उसके पास स्टॉक में कितना बचा, जीरो। और मेरे पास स्टॉक में कितना आया, एक मोबाइल। और फिर इस एक मोबाइल को मैं ये कस्टमर को बेच देता हूँ कितने में, 30,000, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैं अपने टेबल में लिखूँ मृणाल शॉर्ट सेलर सुबह 10 बजे, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो मैंने इस महिला को बेचा मोबाइल 30,000 रुपये में। ये एक बात हुई। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक मैं कहीं और से जुगाड़ करता हूँ। मान लीजिए मैं सुंदर पिचाई के पास जाऊँ कि मुझे आप अपना एक गूगल मोबाइल पिक्सल दे दो। और स्वाभाविक है, वो तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है तो वो थोड़ा सस्ते प्राइस में देगा ना, जो फाइनल है उससे वो थोड़ा सस्ते में देगा। तो मुझे वो मोबाइल दे देता है मान लीजिए 29,500 रुपये में। और फिर मैं दोपहर 2 बजे वही मोबाइल लेके जाता हूँ और इस कबीर मोबाइल शॉप को मैं रिटर्न कर देता हूँ कि सुबह मैं आपसे लेके गया था, ये सेम टू सेम मोबाइल में लेके आओ, पेटी पैक आप रखो। तो दोपहर तक कहीं और से मैं दूसरा मोबाइल हैंडसेट खरीद लाता हूँ और कबीर से जो उधार लिया था मैं उसको लौटा देता हूँ। अभी मैं अपना टेबल अपडेट करूँ कि मैं जब खरीद के लाया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो दोपहर 2 बजे मोबाइल का कॉस्ट प्राइस मेरे लिए क्या था, 29,500 रुपीज़। बस तो अभी आप निकालो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, 30,000 रुपये बराबर, और मेरा जिस प्राइस पे मैंने इस महिला को मोबाइल बेच दिया था सुबह को, और मेरा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य खरीद मूल्य क्या है, 29,500। तो इसमें से इसको माइनस करो तो अपना एस पी माइनस सी पी जॉब है 500 रुपये मेरा प्रॉफिट है। और ये किस में से प्रॉफिट है, तो जॉब है शॉर्ट सेलिंग करने से मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। अब सेम टू सेम लॉजिक अपना शेयर बाजार में भी लगता है। सपोज सुबह के 10 बजे अदानी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा हो मान लीजिए 1,800 रुपये। मेरे पास उसका कोई शेयर नहीं है, लेकिन मैं कहीं और से उधारी में किसी और इन्वेस्टर से शेयर लाके मार्केट में किसी और को बेच देता हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग प्राइस क्या है, 1,800 रुपये सुबह 10 बजे। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक ये कंपनी का शेयर प्राइस गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है, क्योंकि हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिका की रिसर्च फर्म ने उस पर नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, बाकी इन्वेस्टर भी पैनिक में भाग रहे हैं, तो इसलिए वो कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। और हो सकता है कि दोपहर 2 बजे तक उसका प्राइस गिर के हो गया हो मान लीजिए 1,700 रुपये।
तो अब मैं क्या करूँगा, किसी और से, मान लीजिए सुंदर पिचाई से 1700 रुपये में वो शेयर खरीद के लाऊंगा, और जो ओरिजिनल था मान लीजिए कबीर मोबाइल वाला, उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो अब आप सोचो कि 2 PM बाय अदानी स्टॉक एट 1700 रुपये समूणाल कर रहा है, और वो रिटर्न कर रहा है कबीर को या जिससे भी उसने उधारी में लिया था। बस अब आप सोचो कि मेरा सेलिंग प्राइस मॉर्निंग में था 1800, और फिर दोपहर 2 बजे मैंने वापस ख़रीद लिया तो 1700, तो SP माइनस CP, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये। तो जो मोबाइल एग्जाम्पल में दिखा है ऐसा ही गेम इधर भी अपन खेल सकते हैं। हाँ, तो मतलब शॉर्ट सेलिंग है क्या, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? जब निवेशक शेयर उधार में लेता है, शॉर्ट सेलिंग अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज अ शेयर, और फिर बाजार में बेच देता है एंड सेल्स इट इन द मार्केट, इस उम्मीद के साथ कि बाद में उसे सस्ते दाम में वापस खरीद लेगा ताकि उसको मुनाफा हो जाए, विथ अ होप टू बाई इट बैक एट अ लेटर टाइम फॉर अ लेसर प्राइस। तो शॉर्ट सेलिंग आप करेंगे, क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है? जवाब है हाँ, वो निर्भर करता है कि शुरुआत से लेके अंत तक उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरना चाहिए, मतलब मार्केट में उस कंपनी के बारे में बियरिश सेंटीमेंट होना चाहिए। आप जानते हैं देयर कुड बी टू टाइप ऑफ, एक तो होता है बुलिश, बुलिश इन्वेस्टर, उसको क्या लगता है कि प्राइस ऊपर चढ़ने वाला, और दूसरा होता है बियर इन्वेस्टर, उसको क्या लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। तो बाजार में किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव माहौल हो तब शॉर्ट सेलिंग करे तो अपने को प्रॉफिट हो सकता है। एक बात हुई। अब उसके बाद मान लीजिए ये तो सुबह हम लोग 10 से लेके 2 बजे की बात कर रहे थे, बट व्हाट इफ अपने को इस दिन का फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, कैन नॉट से इट फॉर श्योर। बट सपोज अगर मुझे पहली तारीख को ऐसा लगे, मुझे सपना आ जाए कि कुछ होने वाला है, और 15 से लेके 25 तारीख के बीच इस कंपनी के शेयर का दाम गिर सकता है, मुझे कहीं से कुछ इनसाइडर रिपोर्ट मिली हो कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट आएगा उसमें सब नेगेटिव होने वाला है और पब्लिक भागने वाली है, या इसका कुछ स्कैम है या कोर्ट में कुछ हियरिंग है जो उस तारीख को होगी और तब पब्लिक भागने वाली। अगर मुझे ऐसा लगे, पहली तारीख को लगे कि 15 तारीख को गिरने वाला है, तो मैं शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकता हूँ? हाउ डू आई शॉर्ट सेल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो जब उसके लिए आपने कुछ और फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होंगे, जैसे कि फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। वो निर्भर करता है कौन सी सिचुएशन है, आपको भाव चढ़ने की उम्मीद है, गिरने की उम्मीद है, आप उसको बीच में कैसे, किस रेंज में आप प्राइस को रखने की आपकी स्पेकुलेशन है वगैरह। तो असल ज़िंदगी में ये फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे काम कर, इस पे अपन अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यूपीएससी के पुराने पेपर देखते हुए उतना दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। हालांकि सफिशेंट टू नो कि ऐसी चीज़ों से और भी कॉम्प्लेक्स खेल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या असल में शॉर्ट सेलिंग और उसमें क्या कांड या गलत चीज़ें हो रही है। 2008 जनवरी की बात है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1200 रुपये में चल रहा था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मार्केट में अफवाह उड़ाना शुरू किया कि आईसीआईसीआई बैंक तो बंद होने वाला है, इसने तो उधर अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई और वो लेहमान ब्रदर के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया था, उधर से पैसा लाया था, XYZ। तो शॉर्ट सेलर्स कुछ ऐसी नेगेटिव रूमर्स, अफवाहें बाजार में उड़ाने लगे। तो फिर क्या होगा, जो गलीबल इन्वेस्टर है, इनोसेंट इन्वेस्टर है, उसको तो पता नहीं है सब, तो वो तो पैनिक कर जाएगा कि ये तो मैं बेच के भाग जाता हूँ, 1200 का शेयर में 1100 में बेच के भाग जाता हूँ, वरना मैं रुका तो हो सकता है ये 1000 रुपये का हो जाए तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहा, वो तो पैनिक में भाग रहा है। और जब वो पैनिक में भाग रहा है, तभी जो बाकी शॉर्ट सेलर्स हैं, ये जो बियर कार्टेल है, वो लोग साथ ही साथ बेच बेच कर और शाम तक में वापस खरीद खरीद कर या लंबी अवधि में ये गेम खेल रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन का सब खेल खेल कर वो गिरते हुए शेयर में मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसा 2008 में आईसीआईसीआई के अंदर हुआ, ऐसा सब आरोप लगते हैं। उस वक्त आईसीआईसीआई का बॉस था केवी कामत, तो उसने सेबी को रिक्वेस्ट किया कि ये जो शॉर्ट सेलिंग नाम का इंस्ट्रूमेंट है या ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप बैन कर दीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर्स ने अपनी बियर कार्टेल बना के रखी है और वो मार्केट को गिरा रहे हैं। हालांकि उस वक्त सीबी के बॉस थे, सेबी के बॉस थे सीबी भावे या कुछ नाम था उनका, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सब बैन नहीं हो सकता, है तो फ्री मार्केट है, तो वो तो अपने आप चलते रहेगा। सो दैट इज़ शॉर्ट सेलिंग। अभी